दोस्तों एक बार फिर से कल संसद सत्र की शुरुआत होगी, सोमवार है और उससे पहले ही एक बहुत धमाकेदार खबर आपको बताने जा रहा हूं। उनके अपने सहयोगी दल वहीं संसद के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद न केवल टीडीपी बल्कि जनता दल यूनाइटेड अपना दल, इसके साथ साथ जयंत चौधरी की पार्टी यानी आरएलडी भी आगे आकर, चिराग पासवान की पार्टी आगे आकर मोदी सरकार का विरोध कर सकती है। आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे लाख कोशिश की गई कि दबाया जाए और कल ही सबके सामने आए, लेकिन जैसे ही उसकी पोल पट्टी खुली है वैसे ही एनडीए में भगदड़ के हालात पैदा हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल लगातार तरह तरह के एजेंडे के तहत पूरी की पूरी गोदी मीडिया की तरफ से एक खबर को दबाने की कोशिश की जा रही थी। खबर ये कि वक्फ बोर्ड में का जो बिल है उसमें संशोधन करने की ये बिल लाया जा रहा है। ये इस बिल के जरिए जो वक्फ बोर्ड है उसकी 40 शक्तियों को छीन लिया जाएगा और इसी के साथ एक बार फिर से इतिहास रचने की जो कुलबुलाहट है वो खत्म हो जाएगी मोदी सरकार की। लेकिन ये सब चीजें छिपाई जाती, ये बिल पटल पर आता उससे पहले ही एनडीए में भगदड़ के हालात है। पहले खबर दिखा रहा हूं, खबर देखिए। इस खबर को एबी न्यूज ने छापा, क्या लिखा? संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इस हफ्ते ही संसद में हो सकता है पेश, कहा गया है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार में संशोधन का ये बिल है जो पेश किया जा सकता है। संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इस हफ्ते ही संसद में हो सकता है ये पेश। इस खबर को एबीपी न्यूज ने दिखाया है कि वक्फ बोर्ड का जो ये पूरा का पूरा बिल है इस हफ्ते पेश हो सकता है। खबर क्या है, खबर थोड़ा और मैं आपको बता दूं। खबर इससे जुड़ी हुई पढ़िए। आज तक ने लिखा, वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार, कल संसद में पेश हो सकता है बिल। इसके जरिए क्या है, 40 प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। समझ गया? 5 अगस्त। अब आप कहेंगे कैसे 5 अगस्त? 5 अगस्त का याद करिए 2019, धारा 370 35 से हटाना ऐतिहासिक। उसके बाद 2020 वहां पर भूमि पूजन किया गया अयोध्या में जाकर। यानी ये 5 अगस्त के दिन ये समझते हैं कि हम इतिहास रचेंगे। मैं कहता हूं ना, कुलबुलाहट बहुत खतरनाक होती है। अब आप कहेंगे भैया बीजेपी तो एजेंडा है इसका, तो अपने एजेंडे से कैसे पेपर रही? वो नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा है जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, आप कोई भी फैसला अपने बीजेपी के सांसदों को बिना पूछे ले लीजिए, सहयोगी तो छोड़ दीजिए। लेकिन अब ये हालात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उसकी ये दुर्गति इसलिए हुई है क्योंकि इस बार पिछड़े, दलित और मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी का बहिष्कार कर दिया, इसीलिए हालत खराब हो गई इनकी। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो एजेंडे शुरू किए हैं फिर से बीजेपी को मजबूत करने के लिए, वो इन पर भारी पड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अभी शुरुआत है, 5 साल सरकार चलानी है बाबू, और बीजेपी जरूर ये जानती है कि मुसलमान उन्हें वोट कास्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी उन्हें पता है, क्योंकि दिन रात जब आपके नेता उन्हें गाली देंगे कि मदरसों में मुल्ला थोड़ी ना बनाऊंगा, मियाँ थोड़ी ना होऊंगा। सोचिए, हिम्मत विश्वकर्मा संवैधानिक पद पर बैठे, शर्म नहीं आती उस व्यक्ति को, ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग नेता है, आपने देख लिए मुसलमानों के लिए किस तरह की शब्द। तो आप वोट, जब आप गालियां देंगे मुसलमानों को, तो आपको वोट कास्ट कैसे करेगा? ये स्थिति है। लेकिन अब आपको तो नहीं करते, लेकिन आपने जिन तमाम राजनीतिक दलों के सहयोग से अपनी सरकार बना रखी है उन्हें तो करते हैं, जिसमें नाम आता है जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। नीतीश कुमार ने कभी भी, उनकी पार्टी के किसी नेता ने मुसलमानों को कोसा नहीं है, गालियां नहीं दी है। ये उनकी नीति रीति है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। यही चिराग पासवान के साथ है। मैं ये बता क्यों रहा हूं, आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल का विरोध मुस्लिम सांसद भी करेंगे और मुस्लिम समाज भी कर रहा है। ऐसे में बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करेगी, लेकिन ऐसे में रोड़ा कौन बनेगा? रोड़ा बनेंगे इनके अपने सहयोगी। कैसे? जनता दल यूनाइटेड ने, याद होगा हाल ही में मुजफ्फरनगर में जो योगी सरकार की तरफ से आदेश आया कि हिंदू हो या मुसलमान, ये कावड़ियों को पता होना चाहिए, इसलिए अपने अपने नाम चस्पा कर लीजिए। उसका विरोध सबसे पहले किसने किया था? जनता दल यूनाइटेड ने। साफ साफ लफ्जों में कह दिया था ये गलत है और संवैधानिक, यानी कि ये पूरी तरह से गलत है, अवैध है, इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। फिर चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया था कि चिराग पासवान की जो राजनीति, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो
पिछड़े दलितों के साथ साथ दलित महादलितों के साथ साथ मुसलमानों पर केंद्रित है, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही बयान आकर दिया था। यही आरएलडी के साथ है। आरएलडी तो सबसे ज्यादा इस पर एग्रेसिव होगी। क्यों होगी वो मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में भूपेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने छोड़ा तो उनके प्रवक्ता ने कि उन्होंने बताया कि आरएलडी जो जमींदोज हो रही थी उसे उठाने का काम जाट और मुसलमान दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन बीजेपी की गोद में बैठने के बाद जयंत चौधरी लगातार उन्हीं के सामने बीजेपी के तमाम नेता मुसलमानों को गाली देते रहे, उसके बावजूद जयंत चौधरी ने कुछ नहीं बोला। और हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। ये भूपेंद्र चौधरी जो उनके खुद के प्रवक्ता और जयंत चौधरी के खासम खास है, उन्होंने ये बोला था, ये खुलकर बोला था उन्होंने। तो भूपेंद्र चौधरी ने उस वक्त आरएलडी को छोड़ते हुए नसीहत भी दी थी कि मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, जिसको समझे बाद में खुद समझ गए थे जयंत चौधरी। उन्होंने आगे आकर मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को और बीजेपी की सरकार को नसीहत तक दे डाली थी। क्यों ये पूरा का पूरा मामला है गैर जरूरी है, अवैध है, पूरी तरीके से गलत है। यानी मुसलमानों के वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को न जाते हों, लेकिन जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और इसके साथ साथ जयंत चौधरी की आरएलडी, इसके अलावा टीडीपी भी मुसलमानों के वोटों पर आधारित है। इसलिए जब वक्फ बोर्ड का विरोध किया जाएगा, इस बिल का विरोध किया जाएगा, बीजेपी के लिए नहीं, कम से कम इनके सहयोगी दलों के लिए चिंता का विषय होगा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवा दिया, आपने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया और उनको सत्ता में लाए जो मुस्लिम विरोधी हैं। लगातार ये हरकतें तो की ही जाती हैं। अब हमारे खिलाफ इस तरह के कानून फिर से संसद के अंदर बनाए जा रहे हैं और ये सब जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, अपना दल, चिराग पासवान की पार्टी, आरएलडी के सहयोग से हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट छटक सकते हैं इनसे और ये किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और ऐसे में अगर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो संसद के अंदर जिस वक्त ये बिल पास किया जा रहा होगा, पेश किया जा रहा होगा, तभी ये सारे के सारे सांसद विरोध कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए जरूरी है कि अपना एजेंडा पूरा करे, क्योंकि उससे जिस तरीके से अगड़ी जाति के तमाम जितने भी अगड़ी जाति के वोटर्स हैं वो छिटके हैं। अब आप समझिए होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों की पार्टी नहीं है, वो अगड़ी जातियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की, वैश्यों की, क्षत्रियों की, कायस्थों की, इनकी पार्टी है। और जो आप आगे जाकर देखेंगे सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का विरोध किया जाता है तो हिंदू धर्म में पिछड़े और दलित नहीं करते हैं। कौन करते हैं? ब्राह्मण जाति से आने वाले बताते हैं, हिंदू शेर, क्षत्रिय समाज की तरफ से किया जाता है। तो जो उनके वोटर्स छटके हैं उनको वापस लाने के लिए फिर से मुस्लिम विरोधी एजेंडा काम किया जा रहा है। इसे मुस्लिम विरोधी एजेंडा इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि मदरसे की बात हो या बात हो वक्फ बोर्ड की, उसको लेकर खास तौर पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब ऐसी ही चीजें हिंदुओं के बीच की हैं उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, जिससे हिंदू फिर से नाराज ना हो जाए। लेकिन ये बिल पास कराना तो दूर, पटल पर रखना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये पटल पर रखा गया तो एक नहीं, दो नहीं, 7 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो एक झटके में मोदी सरकार का साथ छोड़ देंगी। नमस्कार।